मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता कि पिकोलो 200 साल पहले धरती में आया था। पिकोलो ने धरती को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद लोगों ने जादू की मदद से उसे कैद कर लिया गया। उसने अपने साथ एक बच्चे को लेकर आया था। उसमें उसके बाद बताया नहीं जाता कि बच्चे का क्या किया गया। इसके बाद हमें मूवी में बहुत टाइम के बाद सीन दिखाया जाता है। उसके ग्रैंडफादर उसे पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं। उसे कहते हैं कि तुम अपने अंदर के पावर को यूज करो, जो अंदर के इंसान के अंदर का पावर होता है, जिसका नाम होता है की। और उसी दिन उसका बर्थडे होता है। लड़का दादाजी ने उसे एक गिफ्ट देते हैं जो कि ड्रैगन बॉल होता है। उसे बताते कि ये एक ड्रैगन बॉल ये कोई काम करने, अगर तुम इसे सातों ड्रैगन बॉल को हासिल कर लो तो तुम कुछ भी विश मांग सकते हो, जो कि ड्रैगन आके तुम्हारा वो विश को पूरा करेंगे। इसके बाद ये लड़का कॉलेज चला जाता है, जहाँ पे इसे कुछ लड़के परेशान करते, लेकिन ये लड़का कुछ भी नहीं करता है। ये लड़का देख लड़की को भी लाइक करता है, जो कि इसी कॉलेज पढ़ती। वो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पिकोलो आजाद हो चुका। वो सातों ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहा होता। वो सातों ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके साथ एक लड़की भी होती है जिसके लिए वो काम करती है। वो जो भी इसके रास्ते में आता है वो उसे मार देती है। वो जिसके पास भी ड्रैगन बॉल है वो उसे जा के पास मार रही होती है। जैसा कि हम एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने बेटे के साथ जान बचाने के लिए उस लड़की को दे दे, जो कि पिकोलो के लिए काम करती, लेकिन वो फिर भी लड़की वो उस बच्चे को मार देती है। दूसरी तरह हमें वो लड़का दिखाया जाता है जिसका ग्रैंडफादर ने ड्रैगन बॉल दिया था। यहाँ पे हमें इस लड़के का नाम पता चलता है, जिसका नाम गोकू होता है। आज उसका बर्थडे होता है और जो वो उस लड़की को पसंद करता है वो आज उसके घर पार्टी होती है। वो अपने ग्रैंडफादर को बिना बताए भी उसके पार्टी में चला जाता है और वो फिर अपनी वहाँ पे जाने के बाद वो अपने पावर्स को यूज करता है। फिर उसकी वो लड़की इम्प्रेस हो जाती है। वो दोनों बात कर रही होती है। उस गोकू को रियलाइज होता है ग्रैंडफादर के साथ कुछ गलत हो रहा है, और होता भी ऐसा ही है। उसके ग्रैंडफादर भी उसका वेट कर रहे होते गोकू आएगा, तभी वहाँ पे उसके घर पे पिकोलो आ जाता है ड्रैगन बॉल लेने के लिए। लेकिन उसके ग्रैंडफादर को वो मार देता है और उसका घर भी तोड़ देता है। पिकोलो और गोकू उसी टाइम आता भागते हुए। वो अपने ग्रैंडफादर को देखता है कि किसी ने मार दिया। उसे मरने से पहले कहते पिकोलो वापस आ चुके, तब वो इस दुनिया को तबाह कर दे। इससे पहले वो 7 ड्रैगन बॉल उसको मिल जाए, तुम्हें वो सातों ड्रैगन बॉल को हासिल करना होगा ताकि तुम इस दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से बचा लो। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को धैर्य रखना होगा। अपने ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि मास्टर उसे तुम्हें मिलना होगा, वो जो कि गोकू को हेल्प करेंगे। अगले दिन उसके घर में एक लड़की आके उस पे गोकू पे हमला कर देती है। वो जो कि पिकोलो ने इससे ड्रैगन बॉल चोरी कर लिया था, ताकि फिर ड्रैगन बॉल कहते हैं कि जो मेरे पास ड्रैगन बॉल है कि उसने मुझे ग्रैंडफादर ने दिया, उनका ग्रैंडफादर का डेथ हो चुका था, जो कि पिकोलो ने हमला किया था। वो कहते ही वो अपने ड्रैगन बॉल दिखाता। वो उसे पूछता है कि तुम्हें मुझे ढूंढना कैसे। पास से ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए एक मशीन है जो कि ड्रैगन बॉल का लोकेशन पता चल जाता है। ग्रैंडफादर ने कहा था कि मास्टर रोसी से मिलना है ताकि उनके पास भी ड्रैगन बॉल है और वो उन्हें मदद करेंगे। वो उसके बाद मास्टर रोसी से मिलने के लिए चल जाते हैं। फाइनली वो मास्टर रोसी को ढूंढ लेते हैं और उसके बाद मिलता है। मास्टर रोसी बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने आपके पास मिलने के लिए भेजा है। वो गोकू बताते कि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है। वो जहाँ पे गोकू मास्टर रोसी को बताता है मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी, उन्होंने आपके पास भेजा है, ये भी उनके टीम में शामिल हो जाते हैं और वो उन दोनों को समझाते हैं कि वो पिकालो धरती को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लास्ट में हमारे पास कोई चांस नहीं होगा। मैं 7 ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर ये विश मांगे कि इस धरती को डिस्ट्रॉय ना करे। ये सूर्य ग्रहण होने से पहले 7 ड्रैगन बॉल को ढूंढना पड़ेगा। उसी दिन पिकोलो अपने मैजिक से धरती को डिस्ट्रॉय कर देगा, जो कि इसी धरती पे 200 साल पहले वो बच्चा जमीन पे उतरा था। वो बच्चा पिकोलो की मदद करेगा। अब वो बच्चा दोनों मिल के काम करें। इसी के दौरान ये ड्रैगन बॉल जब ढूंढते हैं तब एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये से कहते हैं कि हमें आजाद कर दो और हमारे टीम में साथ हो जाओ। मास्टर उसे कहते तुम अगर हमारे टीम में ज्वाइन हो जाते हो, हमारी हेल्प करते हो, यानी हमारे साथ मिलकर काम करते हो, जो भी ड्रैगन बॉल में इनाम मिलेगा हम वो आधा वो तुम्हें भी देंगे। तब वो लड़का सुनकर वो लड़की टीम में शामिल हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो कि पिकोलो के लिए वो लड़की काम करती, गोकू पे वो हमला कर देती थी ताकि वो उससे
ड्रैगन बॉल ले सके। तब वो गोकू उसे हरा देता है कि के बाद ये लोग एक टूर्नामेंट में जाते हैं। ये एक मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट होता है। यहाँ पे उस लड़की ने पार्टिसिपेट किया जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जो कि गोकू उससे लाइक किया करता था। यहाँ पे हमें इस लड़के का नाम पता चलता है, इसका नाम चीची होता। वो चीची के साथ वो लड़की वो जो पिकोलो के लिए काम कर रही होती है, वो चीची का ब्लड ले लेती है, ब्लड सैंपल। उसके बाद वो फाइट को अधूरा छोड़ के वो चले जाते। वो देखकर चीचू देख के बहुत हैरान हो गए। उसे समझ नहीं आता कि उसके हाथ पे खरोच गलती से आया है कि उसे सैंपल लिया गया है। उसके बाद गोकू यहाँ पे आ जाता है, उसे मिलता है और उसे सारी बात बता देता है कि हम ड्रैगन बॉल इकट्ठा कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद इनकी बात सुन के चीची भी इनके टीम में ज्वाइन हो जाती है। उधर रोसी अपने मास्टर से जाके मिलता, वो सारा सिचुएशन बता देते। उसके मास्टर वो मैजिक सिखाते जो कि 200 साल पहले पिकोलो पे वॉरियर्स ने कैद करने के लिए इस्तेमाल किया था। अब रोसी वो मैजिक सीख लेता है जिससे वो पिकोलो को कैद कर सकता। उसी रात गोकू को की के भी ट्रेनिंग देता है, यानी कि उसके अंदर के पावर की ट्रेनिंग उसे वो सिखाता है वो कैसे वो अपने अंदर के पावर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पिकोलो के लिए जो काम कर रही होती है, यानी जिसने चीची का खून ले लिया उसे वो चीची का रूप ले सकती। चीची का रूप ले करके जितने भी उनके पास ड्रैगन बॉल होता है वो चुरा के ले जाती है। तभी वो गोकू उस पे लड़की पे हमला करता, तभी भी वो भी बेहोश हो चुकी होती है। उसके बाद फिर वो गोकू पे मैजिक कर रहे होते, ड्रीम में अपने ग्रैंडफादर को देखता जो उसे कहते टाइम बहुत ही कम रह गया, अब तुम्हें सूर्य ग्रहण लगने से पहले 7 के साथ ड्रैगन बॉल को इकट्ठे करना होगा। वो उसे फिर कहते तुम्हें खुद पर यकीन करो और अपने आप को पहचानो। तभी वो लड़की वो कहते तुम्हें खुद पे अपने यकीन रखना होगा। तो उसके बाद गोकू होश में आता, तभी वो लड़की जिसके पास ड्रैगन बॉल का ट्रेस करने का मशीन होता वो सबको बताती है कि पिकोलो के पास 7 के साथ ड्रैगन बॉल इकट्ठे हो चुके हैं। अब वो उन सबको लेकर के ड्रैगन टेम्पल पे पहुंच रहे होता है। वो पहुंच कर मैजिक करेगा और जिसके बाद इस धरती को पूरा डिस्ट्रॉय कर दे। अगर हम चाहते हैं कि इस धरती को डिस्ट्रॉय होने से बचा ले, सूर्य ग्रहण लगने से पहले उसे 7 के साथ ड्रैगन बॉल ले लेने होंगे। उसके बाद हम पिकोलो हाथी लड़के के साथ दिखाया जाता है जिसके साथों ड्रैगन बॉल के इकट्ठे कर लिए होते हैं। अब वो मैजिक शुरू कर रहा होता है जिसके बाद इस जमीन को तबाह कर दे। उसके बाद उसका मैजिक कंप्लीट होने वाला ही होता है कि तभी गोकू और उसकी टीम पहुंच जाते, उसे वो रोक देते। गोकू उसे कहते मैं तुम्हें और उस बच्चे को डिस्ट्रॉय कर दे जिसे तुमने जमीन में लाया था, जिसका नाम ओजारू है। पिकोलो तब पिकोलो कहते तुम ओजारू को क्या तबाह करो, जैसे ही सूर्य ग्रहण लगे तुम खुद एक ओजारू बन जाओगे। वो फिर पिकोलो उसे बताते जो बच्चा जमीन पे आया होता यानी कि ओजारू वो और कोई नहीं, वो तुम ही हो, वो तुम मेरे लिए काम करते हो। वो जब वो कहते वो गोकू के अंदर ओजारू आ जाता है। वो लड़की उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लड़की पास ड्रैगन बॉल का ट्रेस करने का जो मशीन होता है वो पता कर देते ड्रैगन बॉल कहाँ पे होता है। वो लड़की ड्रैगन बॉल को ले लेती है। तभी पिकोलो कहता है कि ओजारू को कि तुम जाओ उस ड्रैगन बॉल को उस लड़की सी को ले आओ। ओजारू उसकी बात पिकोलो की बात मांग रहा होता है जो कि उसके अंदर गोकू होता है। वो किसी तरह ओजारू के अंदर से बाहर आ जाए। पिकोलो ने बताया तुम्हें ओजारू तुम्हें कहा गया तुम्हें बड़े हो जाओगे, तुम इस जमीन को डिस्ट्रॉय कर दोगे। अब वो ओजारू पावर बहुत ज्यादा थी। अब रोसी ये जानता है टाइम बहुत कम है। वो उस मैजिक को यूज करता है जो कि अपने मास्टर से सीखा होता है जो कि पिकोलो को उसे जिसका नाम होता है अफूबा होता है। जैसे वो इस मैजिक का यूज करता है वहाँ की माँ फूबा पिकोलो वहाँ पे कैद हो जाता है। उसके बाद रोसी को ज्यादा टाइम नहीं मिला था ट्रेनिंग के लिए, वो ज्यादा अच्छे से मैजिक को यूज नहीं कर पा रहा, ना ही उसके पास ज्यादा एनर्जी थी। वो कोशिश करता तभी इस मैजिक को एंड नहीं कर पाता। फिर पिकोलो दोबारा आजाद हो जाता। अब पिकोलो ओजारू से कहता है मास्टर रोसी को मार डालो। तब ओजारू वैसा ही करता है, वो रोसी को मार देता है और तब ओजारू ऐसा ही करता है, तब रोसी को मार देता। तब मरने से पहले रोसी ओजारू को अंदर के गोकू से कहता है कि कुछ भी हो जाए ओजारू तुम पे भारी नहीं हो सकता है, तुम्हें अपने को पहचानने में हो रही है। यहाँ पे फिर जो कि गोकू जो अंदर ओजारू के अंदर था जो कि ग्रैंडफादर उसे कह रहे होते हैं कि वही बात जो कि बच्चों से कहते आ रहे होते हैं, तुम्हें अपने खुद को पहचानना होगा, खुद पे यकीन करना होगा। यहाँ पे गोकू ऐसा ही करता है, वो खुद पे यकीन रखता है। वो फिर वापस गोकू में ट्रांसफर हो जाता है। वो देखकर पिकोलो
देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है ये एक ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकती, अगर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो गोकू कहता है लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने बचपन सिखा दिया, तुम मुझे नहीं हरा सकते। यहाँ पे फिर गोकू सोचता है कि अगर मैं इंसानों की ताकत से मैं लड़ूंगा, मैं पिकोलो से मैं जीत नहीं पाऊँ। मैं ही ओजारो हूँ, मैं ही गोकू हूँ, लेकिन मुझे इन दोनों में फर्क रखना है। वो इसके बाद ओजारो के पावर का यूज करता है। वो ओजारो पिकोलो से लड़ाई करता है और उसे हरा देता है, जिसके वो मर जाता है। इसके बाद साकन ड्रैगन बॉल उसे मिल जाते हैं। रोशी इस लड़ाई में चुका होता है। वो गोकू कहता है कि हमने इस लड़ाई शुरू किया था, लेकिन ये नहीं चाहता था कि रोशी न मारा जाए। तो फिर एक आइडिया आता है कि अगर मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था कि अगर जब 7 ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर लेंगे तो हमारी कोई भी विश पूरी हो सकती। अब 7 ड्रैगन बॉल को एक साथ कर वो ड्रैगन आ जाता। गोकू वो कहता है कि मेरी ये विश है कि आप मास्टर रोशी को दोबारा जिंदगी दे दो। फिर ऐसा होता भी है कि मास्टर रोशी दोबारा जिंदा हो जाता है, क्योंकि ड्रैगन ने उसकी विश को पूरा कर दिया। यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि वो लड़की होती है जो ड्रैगन को बॉल को ट्रेस करती है, वो कहती है कि हमारी विश पूरी हो चुकी है, अब ड्रैगन बॉल फिर से बिखर गए हैं, अब हमारा मिशन है कि दोबारा इकट्ठा करें। अब ये गोकू भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है।